हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप एक अमाउंट, जैसे मान लीजिए अमाउंट 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, एक अमाउंट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 10 बरस 20 बरस के बाद फिर कितना हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेट करके, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपके पास कोई अमाउंट पड़ा है, आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना, तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड में दोस्तों दो तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। एक तो लमसम अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट एक बार में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर आप एसआईपी कर सकते हैं, यानी मंथली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक छोटी छोटी रकम करके। ठीक है, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि ये मैंने लंपसम कैलकुलेटर जो है वो मैंने खोल लिया है, और यहाँ पे हम कुछ अमाउंट रखेंगे और फिर उसको देखते हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स वो अमाउंट क्या बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर मान लीजिए आपके पास लंपसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि एक बार एक रकम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना, 1 लाख, ठीक है, 10,000 हो गया, 1 लाख। और ये लमसम आपका 15% का रिटर्न हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि आपको मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है कि 15% तक एवरेज रिटर्न रहता ही है। और अगर 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर ये कितना होगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपए, तो फिर आपका देखिए 4,04,556 रुपए ये आपके हो जाएंगे 10 साल में। दोस्तों देख लीजिए, आपका पैसा 4 गुना हो जा रहा है। वहीं अगर आप इसके कंपैरिजन में एफडी या ये कुछ करवाते हैं तो फिर वहाँ आपका पैसा डबल भी 10 साल में लमसम नहीं होता है। तो यहाँ पर ये फ़ायदा आपको है। अगर मान लीजिए अगर इसी अमाउंट को अगर हम लोग 10 लाख कर लेते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 40 लाख रुपए। ठीक है, ये आपका अमाउंट हो गया। अगर 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए। 20 साल के लिए आप देखिए, अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट हम करते हैं तो ये 20 साल में 1,63,66,537 रुपए। तो दोस्तों देखिए कितना बड़ा अमाउंट आपके लिए बन जाए। मान लीजिए अगर आप 40 वर्ष के हैं और ये अमाउंट अगर इन्वेस्ट करते हैं, 10 लाख रुपए आपके पास पड़ा है, अगर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपका मोटा मोटी 1,63,00,000 रुपए आपका बन जाता है। तो देखिए कितना बड़ा अमाउंट आपका बन जाएगा 20 साल में। यानी जब आप 60 साल के होंगे तो आपके पास 1,63,66,000 रुपए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये कई लोग कहेंगे 1 करोड़ 1 लाख, तो मान लीजिए 10 लाख तो ज़्यादा अमाउंट हो गया। दोस्तों 5 लाख रुपए अगर आपकी सेविंग्स है, मान लीजिए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कितना होगा। देखिए 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे, 15% का रिटर्न आपको देता है 20 वर्ष के लिए 81,83,269 रुपये। ठीक है, 81 लाख, यानी लमसम 82 लाख आपका हो जा रहा है। ठीक है, ये अमाउंट है। अगर मान लीजिए आप 20 साल के लिए अगर 3 लाख रुपए अगर आप मान लीजिए अगर आप जमा करते हैं तो फिर कितना होगा, लमसम 50 लाख रुपए। देख लीजिए इस प्रकार से है। तो मैं यहाँ पर देखिए चेंज करते जाऊँगा। 20 साल के इन्वेस्टमेंट, 1 साल के लिए 1 लाख रुपए अगर करते हैं 20 साल के लिए तो 16 लाख रुपए देगा। अगर 2 लाख रुपए करते हैं तो 32,73,000। अगर 3 लाख करते हैं तो फिर देखिए 50 लाख रुपए। 4 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए 20 साल में 65 लाख रुपए। 5 लाख रुपए अगर आप करते हैं तो देखिए 81,83,269। अगर 6 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए 98,19,922 रुपये। अगर इसको 1 साल और बढ़ा देते हैं, 21 ईयर्स, अगर 21 साल इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए अगर 6 लाख रुपए तो 1,12,00,000 रुपए बन जाते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं। तो मैं 20 साल का ये राउंड फिगर लेकर चलूँगा, और ये मान लीजिए मैं यहाँ पर 7 लाख का इन्वेस्ट करता हूँ तो 1,14,00,000 रुपये आपका 20 साल में दे देगा। अगर मान लीजिए 8 लाख का इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए 1,30,00,000 रुपये, यानी कि 1,31,00,000 रुपये लमसम है, जो कि 93,000 बीच में। अगर 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 1,47,00,000। और जैसा कि मैंने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको मैंने दिखाया था, तो 10 लाख रुपए आपके बन जाएंगे 1,63,66,537। दोस्तों इसमें कई लोग कहेंगे 15% देगा तब ना, तो देखिए ऑन एन एवरेज 15% रहता ही है, क्योंकि किसी साल में आपका अप गया, मान लीजिए कि 25% तक चला गया, 30% चला गया, किसी में 10% ही रहा, किसी में 8% ही रहा। तो ये होता है, लेकिन एवरेज निकालेंगे तो आपका 12 से 15% रिटर्न रहता है। अगर मान लीजिए कि इसी को हम 12% ही कर देते हैं, चलिए मैं आप ही के हिसाब से कम तो इतना देगा ही आपको। ठीक है, 12.1% है, तब भी आपका लमसम 1 करोड़ रुपए आपका 10 लाख बन जा रहा है। तो देखिए कितना बड़ा अमाउंट आपका बन रहा है दोस्तों। तो खैर म्यूचुअल फंड जो है आपका, उसमें जोखिम तो है, रिस्क रहता है, लेकिन ये जो है 12% का रिटर्न बहुत ही मिनिमम है। मैं आपको एकदम बिल्कुल ये बता रहा हूँ कि बहुत ही मिनिमम है म्यूचुअल फंड के हिसाब से। इतना तो आपको मिल ही जाएगा, एकदम लो रिस्क में भी आप रहेंगे तो। चलिए भैया, मैंने मान लिया कि 10% आपको, ठीक है, चलिए 10% मैं देख लेता हूँ, 10.1 है, तब भी आपका 70 लाख रुपए निकाल कर देगा, 10 लाख रुपए। ठीक है, एफडी में कितना आपका देगा, तो देख लीजिए एफडी में लमसम 6 या 7% आपको देता है, 6.8 है एफडी में।
ठीक है, कई सारे बैंक्स का। तो देखिए 10 लाख रुपए आपका 20 साल में 37 लाख रुपए बनेंगे, जबकि वो आपका 70 लाख बनेगा, अगर मान लीजिए कि 10% के हिसाब से भी अगर देखें तो। इसमें इन्वेस्ट करते समय एडवाइजर की सलाह जरूर लें, और ये जो है ये बाजार के जोखिम से लिंक्ड है, इसलिए आप इसको निवेश करने के पहले आप जरूर इसको देख लें अच्छे से, एडवाइजर की सलाह लें और अपने बुद्धि विवेक से इन्वेस्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।